क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को वर्णन करना है। तो जीवन परिचय वर्णन क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन परिचय वर्णन करें या तो इसकी भूमिका को क्या वर्णन करें। अब छोटू जब हमारा संविधान निर्माण नहीं हुआ था उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। कब किया था? 1600 ईस्वी में। तो वो क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता अलीपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जा रहा है? कलकत्ता अलीपुर में पाया जा रहा है। उस टाइम क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करना चालू किया था। कहाँ चालू किया था? भारत में। व्यापार कहाँ करना चालू किया था? भारत में। किसने चालू किया था छोटू? ब्रिटिश सरकार ने। अब जब व्यापार करते करते क्या किया छोटू, 1607 ईस्वी में क्या किया था, पूरा भारत में क्या किया, व्यापार को फैला दिया। 1607 ईस्वी में क्या किया था ब्रिटिश सरकार ने, पूरा भारत को में क्या किया था, व्यापार को फैला दिया। 1608 ईस्वी में क्या, 1608 ईस्वी में क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, पूरा भारत में अपना तरह से शासन जमा कर लिया था। समझ आ गया ना? तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना कब्जा किया था। समझ आ गया था छोटू? अब इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ क्या पूछना है कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन परिचय वर्णन करना है। ठीक है छोटू, हमारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है और एक दलित परिवार से होता है। दलित जिसको हम लोग बोलते हैं दलित, नीचे जाति से, समझो छोटू। तो वो दलित परिवार से इनका जन्म होता है छोटू। जब इनका जन्म होता है दलित परिवार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो जन्म के बाद उसके साथ क्या होता है, जो नीचे वर्ग के लोग थे उन लोगों के साथ काफी अत्याचार किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। किनके द्वारा? उच्च वर्ग के द्वारा। उच्च वर्ग में कौन आता है छोटू? अमीर। अमीर लोग उन्हें क्या करता था, गरीबों के साथ क्या करता था, शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। समझ में आ रहा है ना? अमीर लोग गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं, शोषण अत्याचार कर रहे हैं। तो उस समय क्या हो रहा था छोटू, जाति प्रथा में भेदभाव अधिक किया जा रहा था। जो जाति प्रथा है छोटू, उसमें भेदभाव क्या किया जा रहा था, अधिक किया जा रहा था। उस जाति प्रथा में भेदभाव जो अधिक किया जा रहा था छोटू, तो नीचे जाति से कौन आ रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ रहे थे। उसने क्या किया, अब उसका साथ में सुनो क्या अत्याचार हो रहा था। एक बार क्या हो रहा था, जैसे हम लोगों को क्या होता है कि जब क्लास में आते एंट्री करते हैं तो वो क्लास में एंट्री करने के लिए उसको नहीं मिलता था। क्लास के बाहर उन लोगों को, दलितों को बैठाया जाता था। समझो, क्लास के बाहर दलितों को बैठाया जाता था और वो बाहर से क्या करता था, पढ़ाई करते थे। समझो छोटू, अब सभी उच्च जाति वर्ग के लोग क्लास के अंदर बैठे हुए, वो बाहर में क्या कर रहे थे, बैठ के पढ़ाई करते थे। समझो छोटू, अब छोटू समझो कि अब उन लोगों के साथ ये अपमान किया जा रहा था ना, शोषण किया जा रहा था ना। उनके बाद जब क्लास से बाहर के बाद अंदर पढ़ाने की अनुमति नहीं मिला छोटू, तो वो क्या करता था कि बाहर में सब दलितों के लोग या नीचे वर्ग के लोग बैठ के क्या करते थे, अपना पढ़ाई करते थे। और ये शोषण किया जा रहा है। अब इनके बाद आप मान लो कि सर अब उन लोगों को जो क्लास प्रवेश करना ही नहीं देता था, तो उन लोगों के स्कूल में अगर पानी प्यास लग जाता था, जल तक किरानी या तो चपरासी नहीं आते थे, तब तक उन लोगों को पानी पीने का अधिकार भी नहीं मिलता था। किनके साथ? दलितों के साथ। अब समझो छोटू की अपमान ही अपमान किया जा रहा है ना। अब इतना ही नहीं छोटू, अब उसने क्या किया, एक बार दोपहर का जो बैसाख का मंथ होता है, वो दोपहर का टाइम था, उसने क्या किया, आ रहा था स्कूल पढ़ाई करने के लिए, तो बगल में जैसे मेरा गांव है छोटू, वहाँ गांव है मेरा, वो गांव से हम क्या करते जाते हैं तो बगल में एक कुआं था। वो कुआं का पानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा, वहाँ बाल्टी एक रस्सी बांध के रखा हुआ, तो सोचा कि वो पानी निकाल कर क्या कर ले, पी लेंगे। उसको बहुत तेजी से प्यास लगा था छोटू। अब आया वो गलती से पानी आकर पी गया। अब पी गया छोटू, वहाँ जो नीचे वर्ग के लोग था, बोल के कौन सा जाति है, वो नीचे जाति के, दास जाति है, दलित जाति से है, इनको पकड़ लिया जाए। पकड़ कर छोटू उस व्यक्ति से पानी निकासी किया, कुआं का जो हिंदू धर्म में पूजा पाठ करता है उस तरीके से पूजा पाठ करके वो पानी फिर निकासी किया, फिर वो पानी पीना चालू। अब बताओ, वो कुआं का पानी उसको क्या, वो पिया तो छुआ गया पानी,
ऐसा नहीं हुआ था ना, ये शोषण किया जा रहा था छोटी समझो दलितों के साथ। बल्कि इतना ही नहीं, मतदान देने का अधिकार नहीं, मतदान मतलब समझ में आ रहा है ना, जो हम लोग वोट करते हैं, चुनाव लड़ता है ना, वो अधिकार नहीं मिल पा रहा था, ये मतदान देने का अधिकार नहीं मिल पा रहा था। तो ये शोषण ही किया जा रहा है ना नीचे जाति के वर्ग के लोग। बल्कि इतना ही नहीं छोटू, जो आरक्षण मिलता है, जो आरक्षण, वो आरक्षण ही लोगों को नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों को मतलब कोई भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा था। अब इतना ही नहीं, अगर दलित जाति लोगों को जानता था तो एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई जब पूरी करने के लिए जा रहे थे कलकत्ता, तो वो क्या हुआ, जब जा रहे थे छोटू, तो एक जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन की पटरियों पर जो चढ़ते हैं लोग ना, वो जो बोगी होती है ट्रेन के ना, उस बोगी पर एक बार गलती से जो उच्च वर्ग का बोगी था उस पे जाके बैठ जाते थे। अब बैठ गए थे छोटू, ये दलित परिवार से ठहरे थे, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बैठे थे, उनको क्या करता है, पकड़ कर वहां से उस बोगी से निकाल दिया जाता है और फेंक दिया जाता है कि तुम दलित हो। वो अपमान क्या ना, इस सारे अपमान को सहकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि हम आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, कल किसी और दूसरे जाति के साथ होगा, ये अपमान ही अपमान किया जा रहा है ना, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम दूसरे कानून व्यवस्था को तैयार करेंगे, समझो। अब उसने क्या किया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पूरी करके एक महान वकील बन जाते हैं, शास्त्री बन जाते हैं, जो कलकत्ता से चयनित होते हैं। और उसने आप बोला कि नहीं, कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, सभी व्यक्तियों से मिलकर क्या करना है, एक संविधान का निर्माण करना। कितना दिन छोटे जातियों को, दलितों को दबाया जाएगा, शोषण किया जाएगा, तब हमारा संविधान के निर्माण की बात करने लगा। कौन करने लगा छोटू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब जब संविधान की बात करने लगा तो सभी व्यक्ति लोगों ने क्या हुआ, सभा में बैठाया गया। 398 व्यक्ति ने क्या किया गया था, सभा में भाग लिए थे। कितना लिया था छोटू, 398 व्यक्ति सभा में भाग लिया था, उसमें 15 महिला थी। आप समझो 15 महिला थी, 398 व्यक्ति थे। अब समझो सभी मिलकर क्या किया, संविधान की बात किया और बोला कि संविधान तो हमारा तो लागू हो जाएगा, संविधान की तो निर्माण हो गया। अब वो बताए कि संविधान बनाया जाए, तो संविधान जब हमारा बनाया गया छोटू, तो संविधान बनने में हमारा कुल टोटल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारा संविधान बना था। और संविधान हमारा कब लागू कर दिया गया था, संविधान हमारा कब लागू किया गया था छोटे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा क्या किया गया था, संविधान को लागू कर दिया गया था। समझ आ रहा है ना छोटू, जब संविधान को जब लागू कर दिया गया छोटू, तो संविधान में हमारा पूरा अधिकार को दर्शा दिया गया। हमारा 11 हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, हमारा क्या है, अनुसूची है 12 था, और मैनेज करके कितना कर दिया गया है, 8 कर दिया गया है। 22 भाग दिया गया, जो हम लोग क्वेश्चन में डाले थे, मूल संविधान में कितने भाग है, समझ आ रहा है, 22 भाग है। और वो भी हम कंफ्यूज आप लोगों को किए थे, वर्तमान समय में हमारा संविधान में कितना भाग है, तो वर्तमान में उतने ही होगा, 12 में 22 होगा ना, तो 22 हमारा ये हो गया। अब हमारा जो अधिकार मिला था छोटू, 7 अधिकार मिला था, समझ में आया। लेकिन क्या क्या, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में हमारा 6 अधिकार है। कितना अधिकार है, 6 अधिकार है। समझ में आ गया छोटू, मौलिक कर्तव्य कितने, 11 है, अधिकार कितना है हमारा, 6 है। कितना भाग है, 22 है। अनुसूची अभी वर्तमान में कितना है, 8 है, जो 12 से मैंने करके 8 को रखा गया। बल्कि इसके बाद हमारा क्या किया गया है, जो संविधान में अनुच्छेद दिया गया, 395 अनुच्छेद दिया गया, इसके अनुच्छेद के अनुसार हम लोगों को कोई व्यक्ति के साथ शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, न्यायपालिका के द्वारा। समझ में आ गया छोटू, ये हमारा क्या संविधान है। अब संविधान तो हमारा बन गया, अनुच्छेद भी लागू हो गया, सब चीज लागू हो गया, लगा ना छोटू। लेकिन वहां राष्ट्रभाषा की बात की, जो हमारा राष्ट्रभाषा था वो उसकी बात करने लगा, तो बोला कि राष्ट्रभाषा किसको बनाया जाए, सभी देश के व्यक्ति लोग, सभी राज्य के व्यक्ति लोग ने आया, अनुमति दिया कि नहीं, इस भाषा को इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इस भाषा को इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इस भाषा को राष्ट्र। अब बता, हम लोग को कहां से, झारखंड से है ना, अब हम लोग झारखंड से आगे हम लोग बंगाली भाषा बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, मद्रासी भाषा बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। एक मद्रास की महिला था, उनकी नाम थी क्या, दुर्गा बाई, वही था ना, जो दुर्गा बाई ने सभा में क्या आकर बैठा था, बोला कि नहीं, ये गलत किया जा रहा है, मद्रासी भाषा को क्या किया जाए, राष्ट्रीय भाषा बोला जाए। अब उसमें एक व्यक्ति का नाम था आर.वी. गुलेकर, उसने बताया आर.वी. गुलेकर ने कि नहीं, अगर राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए तो हिंदी भाषा को बनाया जाए। जो व्यक्ति को हिंदी भाषा समझ में नहीं आता है, ये सभा छोड़कर क्या वापस चले
आई थी वो दुर्गा बाई वो समाज छोड़कर चल जाती है और अंत में हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा को बनाया जाता है और ऑफिशियल कार्य के लिए इंग्लिश भाषा को रख दिया जाता है। समझ में आ गया ना छोटू? तो ये हमारा क्या संविधान बना गया था और संविधान में इस तरीके से हमारा आयोजित विवाद भी हुआ था, विवाद को भी निपटाया गया था और उसके बाद हमारा बोला जाता है संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है, लेकिन लिखा गया